ये आकाशवाणी है। जंगली घास प्रस्तुत है प्रख्यात नाटककार रेवती सरन शर्मा का लिखा यह चर्चित नाटक। इस नाटक में एक साधारण से परिवार की कहानी है। तमाम अभावों के बीच हर साधारण परिवार की एक ही कोशिश होती है, और वो कोशिश होती है खुशियों के कुछ पल समेटने की। इस नाटक में भी इसी कोशिश की यात्रा है। तो आइए सुनते हैं ये नाटक जंगली घास। आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। खुशी जंगली घास की तरह है, जिसे जहां चाहें उगा सकते हैं, जब चाहें उखाड़कर फेंक सकते हैं। नीलम। हाँ पापा। मंजू कहाँ है? अंदर रसोई में है पापा। और बिट्टी? वो अभी सोकर नहीं उठी। तो जरा कांता को भेज दे। क्यों? वर्मा साहब के यहाँ से अखबार मंगाना है। कांता नहीं जाएगी। क्यों? मेरी बड़ी लड़की किसी के घर कोई चीज मांगने नहीं जाएगी। तो मंजू को भेज दो। वो भी नहीं जाएगी। उसे भेजने में क्या हर्ज है? वो तो छोटी है। मेरा कोई बच्चा अखबार मांगने नहीं जाएगा। ऐसा ही शौक है तो अखबार लगा लो। बिल चुका दोगी? इतना कमा कर लाते हो? नहीं लाता तभी तो मांग कर पड़ता हूँ। अब से मांग के भी लाए तो आग लगा दूंगी। ओह, इस कदर गुस्सा है आज। तो लो, अखबार न लाऊंगा न पढ़ूंगा। खुश? इस बात पे एक प्यारा चाय पिलवा दो। चाय ला के रखी तुमने? अरे मैं तो भूल गया कि तुम 3 दिन से कह रही हो कि चाय खत्म होने वाली है। चलो, एक कप गर्म पानी तो मिलेगा। क्या? चाय और गर्म पानी में क्या फर्क है? मतलब तो सुस्ती भगाने और चुस्ती लाने से है। तुम्हारी सुस्ती कभी भागती है? अम्मा। तो फिर बीच में बोली? नीलम, तुम कुछ न कहो, अपनी अम्मी को कहने दो। मैं गलत कहती हूँ? जब गलत कहती हो तो और भी खूबसूरत लगती हो। भाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? बुढ़ापे में जवान बेटियों के सामने ऐसी बात करते हो? तुम्हारी अक्ल को हुआ क्या है? कहा ना, एक कप गर्म पानी भेजोगी तो चौकन्नी होगी। गर्म पानी चाय अभी कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अभी और काम है। सुरेंद्र साहब, अभी क्या सो रहे हैं आज? अरे वर्मा साहब, आया वर्मा साहब। और एक ये अफलातून ऑन मरा सुबह सुबह। यहाँ क्या खड़ी है तू? अंदर चल। चल और हाथ पैर हिला, चल। आइए आइए वर्मा साहब। अरे भाई, आज क्या बात हुई? 7 बजने को आए और तुमने किसी को अखबार लेने नहीं भेजा? आज इतवार है ना, बच्चे सुस्ती में हैं, बस किसी को भेजने वाला था। मैंने भी यही सोचा, इसलिए खुद ले आया। आपने खुद तकलीफ क्यों की? मैं आप आ जाता। क्या फर्क पड़ जाता? हाँ, और सुनाइए, आज क्या कर रहे हैं? कोई खास काम तो नहीं है। बाजार तो नहीं जा रहे हैं? अजी कहाँ, महीने की आखिरी तारीखें हैं। आजकल मार्केट का रुख कोई किस मुंह से करे। हाँ, आप लोगों के लिए तो वाकई मुसीबत है भाई। हम तो महीने के पहले हफ्ते की भीड़ से बचने के लिए सारा राशन 31 तारीख के पहले ही खरीद लेते हैं। आज राशन वगैरह मंगवाने का इरादा था, तो दोपहर बाद ला दूंगा। अब देखो ना, दरअसल हमारी मिसेस को आप पर इतना फेथ है कि अगर मैं कुछ लाने को भी कहता हूँ तो कह देती है रहने दीजिए, आप ले आए। सुरेंद्र जी को कहे आइएगा। ये तो उनकी और आपकी मोहब्बत है। आपके लिए चाय मंगवाऊं? नहीं नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, बस यही कहने आया। आप बेफिक्र रहे, मैं सब चीजें ला दूंगा। शुक्रिया। तुमने फिर इसकी बेगार सिर ली? इसमें बेगार क्या है? तुम इसका आटा नमक कुछ नहीं लाओगे। तुम इसके गुलाम हो? इसके मेहंदी या सुरखाब के पर लगे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, पड़ोसी हैं, उनका काम कर देने से मैं घिस थोड़ी जाऊंगा। मैं तुम्हें उनका कोई काम न करने दूंगी। मेरा आदमी अफसर नहीं है, 1000 नहीं कमाता, पर वो किसी का चाकर तो नहीं कि उनके काम करे। ये चाकरी की बात नहीं, उनका नौकर साथ जाएगा, ये भरोसे की बात है, और मुझे ऐसा करने में खुशी मिलती है। तुम्हें किस बात से खुशी नहीं मिलती? तुम्हें कोई ठग लेता है, तुम्हारी तरक्की मार लेता है, तुम्हें बेवजह बुरा भला कहता है, तुमसे काम करा लेता है, तुम्हारा नहीं करता, तुम इस पर भी खुश रहते हो? तो क्या करूं? खुश न रहूं, दुख मानूं, गुस्सा करूं,
बदले की ठानू तो क्या होगा, उल्टा और खून फूकेगा। तुम तो साधु संत सन्यासी बन जाओ, अपना दुनिया को सब कुछ दे आओ और उनके दुख दर्द ले आओ। पापा चाय। अरे ये चाय कहाँ से आ गई? गर्म पानी नहीं दिया? जब मैं मर जाऊंगी और दूसरी लाओगे तो उससे गर्म पानी ले लेना। सुनो तो। नहीं, मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी नहीं सुनूंगी, मुझे काम है। तूने देखा अपनी माँ को, खुद नहीं मालूम क्या चाहती है। अरे पापा, आपके सिर में तो और सफेद बाल आ गए। अच्छा, तो इन्हें निकाल दे बेटे। निकालती हूँ पापा। आपको सफेद बाल अच्छे नहीं लगते? क्यों? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पापाओं के बाल सफेद होने ही चाहिए। पर तेरी माँ को बहुत कोफ्त होती है। सुना नहीं वो कितनी बार कह चुकी हैं कि तुम इतनी जल्दी बूढ़े होकर मुझे भी बूढ़ी बना दोगे। अम्मा की क्या है, वो तो हर वक्त आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हैं। आप उनकी सुनते क्यों हैं? तेरी माँ को एक ही चीज से खुशी मिलती है, कहकर। सोचता हूँ बहुत दौलत और आराम नहीं दे पाया, ये खुशी ही दे दो। गलत। आप में क्या कमी है? 300 रुपए घर लाते हैं, सरकारी क्वार्टर मिला है, और क्या चाहिए? तेरी माँ बहुत बदनसीब है बेटे। उसने ख्वाब देखे हैं, जो है उससे मन नहीं बहला सकती, जो नहीं है उसके लिए तड़पती। मैं कहती हूँ तुम ये लोहा कहाँ से उठा के लाए हो? आज ये फिर नहीं चल रहा। ये लोहा नहीं, बिजली का प्रेस है। ये प्रेस है जो आए दिन खराब होता है? तुम्हारा सचमुच जवाब नहीं। घर में प्रेस नहीं था तो रोज पीछे पड़ी रहती थी, एक प्रेस ला दो चाहे घटिया सा ला दो। अब प्रेस आ गया तो रोना है कि अच्छा नहीं है। ये किसी काम का नहीं है। क्योंकि तुमने वर्मा साहब का नया विलायती प्रेस इस्तेमाल करके देख लिया है। हाँ, प्रेस तो वो है, मुझे वैसा प्रेस ला के दो। अच्छा, रुपए दे दो, ला दूंगा। 96 रुपए का आता। शर्म नहीं आती मुझसे रुपए मांगते हुए? क्यों, इसमें शर्म की क्या बात है? मैं नौकरी करती हूँ। तुमने की भी तो नौकरी कहाँ करोगी, अफसरी करोगी। क्या? कांता, तेरी माँ अफसर नहीं लगती? पापा, पूरी डीआईजी पुलिस लगती है। क्या? कांता की बच्ची, तुझे शर्म नहीं आती माँ का मजाक उड़ाते हुए? तूने झाड़ू दे दी? अभी जाती हूँ। इसी दम जा, चल। और ये दुपट्टा सिर पे ले कमबख्त, आगे से ये दुपट्टा सिर से सरका तो गर्दन मार दूंगी। अरे अब इस गरीब के पीछे पड़ गई। हाँ, मैं तो पढ़ूंगी। तुम्हें नहीं दिखता, पर मुझे तो दिखता है कि अभी से कितनी जवान हो गई है। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। तुम्हारा भी जवाब नहीं है। क्यों? याद है 1 साल पहले तुझे नीलम से क्या शिकायत थी? क्या शिकायत थी? नहीं याद? नहीं। तब नीलम बहुत दुबली थी, जिस्म नहीं भरा था। तब तुझे ये शिकायत थी कि लड़की इतनी बड़ी हो गई पर दिखती नहीं, डंडा सी लड़की से कौन ब्याह करेगा? मैं गलत कहती थी क्या? तो अब कांता से क्या शिकायत है? लड़कियों का यूं वक्त से पहले जवान होना मुझसे नहीं सहा जाता। मुझसे कांता देखी नहीं जाती। तुझसे कुछ नहीं देखा जाता, न लड़कियों का बड़ा होना ना उनका न बड़ा होना। जो तेरे इख्तियार में नहीं है उसकी सोचकर तू क्यों परेशान होती है? इसलिए कि मैं तुम जैसी नहीं हूँ, जिसे किसी बात से कुछ नहीं होता। 4 बेटियां हो गई, कोई बात नहीं। 2 एक साथ जवान हो गई, कोई बात नहीं। तनख्वाह में खाना भी पूरा नहीं चलता, कोई बात नहीं। तुम आदमी हो के मिट्टी के ढोले। अम्मा, अम्मा, अम्मा देखो दूध उबल गया है, देखो ना, बुआ आ रही है। और दूध बचाने की बजाय तुम मुझे बताने आई जन्म जली है। अरे मर कम वक्त रहेंगी, चाहे उसे। तो आगे वाले कमरे में झाड़ू दे रही अरे थी। सब आगे वाले कमरे में रहने के लिए हैं। ये चौका तो मेरे नसीब में रह गया है। बच्चों को क्या पिलाऊंगी आज? कांता बेटे, अरे अपनी माँ को जानते बूझते नाराज हो गई। तू जानती है वो कितनी थकी, कितनी परेशान रहती है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ वो मुझसे नफरत करती है, क्योंकि मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ। कौन कहता है बेटे तू काली है? कौन कहता है तू बदसूरत है? तू तो बेटे मेरी जैसी है। आप जैसी तो वो बड़ी नीलम है, मैं तो लौधन कहारन हूँ। हाँ, तू लौधन कहारन जैसी है। तूने मेरी जान खा ली है। न शक्ल न सूरत और जिस्म निकाल के मेरी छाती पे अभी से सिल रख दी। अरे मैं तुमको कहाँ से खिलाऊं पिलाऊं, कहाँ से तुम्हारे ब्याह करूं? क्या कह रही है शांता? मैं साफ कह रही हूँ, मुझे तुम बाप बेटियों ने खा लिया है। 300 रुपल्ली कमा के लाते और 4 लड़कियां। हमने कहा था हमको। कांता, तुमने सुना इस जबान दराज को? इस मुंह पर काली चुड़ैल को मैं इसकी जान ले लूंगी। जान ले लूंगी मैं इसकी आज। बड़ी लड़की पर हाथ नहीं उठाते। ओहो, तू अंदर जा दे। मरती नहीं, कम वक्त जाके गए। तुम्हें क्या हो जाता है? मुझे इन लड़कियों ने खा लिया है। मैं इन 4 लड़कियों को कैसे ब्याहूंगी? तुम इनके लिए कहां से रकम लाओगे? दुनिया के पहलौठी के बेटे होते हैं, जवानी में बांस बल्लियों की तरह बाप के साथ खड़े हो जाते हैं। तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा?
अकेले इन 4 नावों को के कैसे पार लगाओगे? कांता, अरे तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं। क्या आज माँ ने फिर तुम्हें डांटा है? फिर वही कहा है? बोलो कांता। मुझे पढ़ाइए। पढ़ा पाऊंगा? ऐसे पढ़ा पाया हूं? तुम जानती हो कांता, मैंने तुम्हें पढ़ाने का जिम्मा क्यों लिया है? बोलो, तुम्हें मालूम है? मालूम है। और फिर भी तुम यूं उदास, खामोश, सूजी हुई आंखें लिए बैठी हो। कांता, दुनिया के लिए, अपनी मां के लिए तुम कुछ भी हो, पर मेरे लिए जो हो वो तो जानती हो ना? तो गर्दन उठाओ, मुझे देखो, आंसुओं की झिलमिलों के बीच से मुस्कुराओ कि बरसात में तीसरे पहर किसी सुनहरी धूप खिल जाए। मुस्कुराओ कांता, मुस्कुराओ। किशोर, अम्मा रही। नमस्ते चाची जी। अरे किशोर, मुझे आज रात को वक्त न मिलेगा, इसीलिए इस वक्त पढ़ाने चला आया। अरे तू तो खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। इसे पढ़ना वरना कुछ नहीं है। क्यों चाची जी? जो हर वक्त सीसा लिए मांग पट्टी करती रहे, सुई लिए कपड़ों को बदन पे खाल की तरह मढ़ती रहे, हर वक्त बिंदी सुरमा पाउडर थोपती रहे, वो पढ़ के देगी? मगर इम्तिहानों में तो बहुत अच्छे नंबर लाती हैं चाची खाक जी। लाती है। तू पढ़ा देता है तो पास हो जाती है। तू जरा मेरी उस नीलम को पढ़ा दिया कर। इस साल उसके ब्याह की बात चल रही है। रूप की उसमें कमी नहीं, बस बीए पास और हो जाए। शायद उसे उसके रूप जैसा घर और बर मिल जाए, लेकिन कामकाज की वजह से पढ़ कम पाती है, कहीं फेल ना हो जाए। आप खामखा फिक्र करती हैं, वो बहुत अक्लमंद हैं, पास हो जाएंगी। अक्लमंद तो है, लेकिन फिर भी वो जरूर पास हो जाएंगी चाची जी। आखिर आप हर बात की इतनी फिक्र क्यों करती हैं? तो मेरे मन की पूछता है। किशोर, मेरा दुनिया पर से भरोसा उठ गया है। यहाँ मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होता। यहाँ मेरी परवाह करने वाला कोई नहीं। आप ये क्या कह रही हैं? जो मेरे भाग का फूटापन है, आज जैसी फूहड़, लुटी हुई, उजड़ी हुई मैं नजर आती हूँ, मैं ऐसी नहीं थी किशोर। मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन आज भी कारों और कालीनों पे चलते हैं। मुझे मालूम है, चाचा जी भी कितने बड़े घर के हैं। मेरे माँ बाप ने कितना ठोक बजाकर, कितने पंडित पत्तरों से पूछ के मेरा ब्याह किया था, पर 2 ही साल में सब कुछ उड़ मिट गया। ऐसा हो जाता है चाची जी। अगर बाप वसीयत न करे तो चालाक बेटे सीधे बेटे को लूट लेते हैं। ये सीधे नहीं हैं, सुस्त हैं, काहिल हैं, जानबूझ के लूटते हैं। इन्होंने तो मुझको खा लिया है। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ। इनके भाइयों की दौलत है, बेटे हैं, मेरे कुछ भी नहीं है। बेटों का होना इंसान के बस में नहीं होता। जो इनके बस में है उन्होंने वो किया। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और ये अभी तक क्लर्क के क्लर्क हैं। आप मेरे पिताजी की बात लेकर तो नहीं कह रही? हाँ, मैं वर्मा साहब की बात लेकर ही कह रही हूँ। वर्मा साहब भी तो इन्हीं के साथ क्लर्क भर्ती हुए थे, लेकिन आज वो 1500 रुपए पाते हैं। उनका आप चाचा जी से मुकाबला नहीं कर सकती। उन्होंने जिस तरह तरक्की हासिल की मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? उन्होंने शराबें पिलाई, रिश्वतें दी, गलत काम किए। इन्हें किसने रोका? ये भी पिला देते और पी लेते और सब गलत काम कर लेते। चाची जी, शुक्र है इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या? चाची, हमारे घर में सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। तुम्हारे घर में खुशी नहीं है? हाँ, और आप जानती हैं। वो तो हो जाता है किशोर। वर्मा साहब बड़े अफसर हैं, उन्हें रात गए तक पार्टियों में रहना पड़ता है। घर की औरत से ये नहीं सहा जाता। और यही नहीं है चाची, कार, फ्रिज, कालीन और कोठी पाकर हम और भूखे, बेचैन और गैर मुतमईन हो गए हैं। तुम? आपके पास कार नहीं है, कोठी नहीं है, इसीलिए हम आपको बहुत बड़े लगते हैं। लेकिन चाची जी, हम जिनसे मिलते जुलते हैं उनके पास हमसे तिगनी लंबी कारें हैं, चौगनी बड़ी कोठियां हैं, और उनको देखने के बाद, उनके साजो सामान को देखने के बाद हमको महसूस होता है कि हम कबाड़ी हैं। लेकिन तुम लोग अच्छा खाने को तो नहीं तरसते। तुम्हारी बहनें एक दूसरे की उतरनों को काटकर छोटा करके तो नहीं पहनती। तुम बात बात पे अपना मन तो नहीं मारते। तुम्हारी बहनों की शादियां होंगी, तुम सब कुछ दोगे, तुम्हारी बहनों को हर कोई ले जाएगा, लेकिन मेरी बेटियों को कौन ले जाएगा? इनकी नैया कैसे पार होगी? शांता, क्या है? क्या हुआ? तुम्हारी बहन की चिट्ठी आई है। क्या लिखा है? लड़के वालों ने इनकार कर दिया है।
तो कम से कम 15,000 की शादी चाहिए। हैं? ये क्या? 150 रुपए? हाँ, वो बाकी क्या हुए? कट गए। कैसे कट गए? 75 रुपए सन 1960 के 3 महीने के किराए के बाकी थे। गलत, हम पे कोई किराया बाकी नहीं। क्वार्टर का किराया हर महीने तनख्वाह से बाकायदा कटता है। लेकिन सरकारी हिसाब गलत नहीं होता। कई दफा बिल देर से आता है और किराया नहीं कटता। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। इसके अलावा 35 रुपए इनकम टैक्स के कटे हैं। इनकम टैक्स के? और हर महीने जो कटता है वो कहाँ जाता है? कम कटा था। तो पूरा क्यों नहीं कटवाया? तुमसे होता क्या है? पूरी तनख्वाह ही क्यों नहीं दे आए उन नास पीटों को? ये भी ले जाओ और फूंक दो मुंह उनका। मैं सबका गला घोट के खुद फांसी लगा लूंगी। अम्मा, 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 हमारी क्लास का टूर जयपुर जा रहा है। 20 रुपए लगेंगे। हम जयपुर जाएंगे। तू जयपुर जाएगी? तुझे भेजू डायन चुड़ैल सत्यानाशन। मेरा खून पी और जा पिकनिक पे। अरे 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 अरे, उसको क्यों मार रहे हो? छोड़ो। चल यहाँ से। मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं इन सबको मार के छोड़ूंगी। इन्होंने मुझे खा दिया है। अरे मैं कुएं में छलांग लगा के छुट्टी पा लेती, पर इन कलंकनियों ने मेरी कोख में पांव पसार के मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये मर जाए तो मैं प्रसाद बांटू, चादर चढ़ाऊं, छान में जीने बचाऊं। तू कुछ नहीं करेगी। पहले उनको गालियां देगी और फिर एक एक गाली के एवज में रात को दहाड़े मार मार कर रोएगी। तुझे हुआ क्या है शांता? मेरे तो भाग फूट गए। सचमुच मैंने तेरे भाग फोड़ दिए। मैं किसी भी औरत के लायक नहीं था। बता मैं क्या करूं, कैसे तेरा दुख दूर करूं? कुछ भी करो, ये मुझसे अपने बच्चों को भूखा मारा नहीं जाएगा। तुझे मालूम है शांता, मैं बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, बिजनेस का दबाव नहीं है, ट्यूशन मिलते नहीं। ले देकर वो ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला है, मैं फिर उसके पास जाऊंगा। और 60 रुपल्ली के पीछे रात के 11 बजे आओगे? दिन भर के प्यासे 4 दिन में हड्डियां निकाल के काया छटा के। और रास्ता क्या है? मेरा कोई और ग्राहक नहीं है। दफ्तर में तरक्की की कोई उम्मीद नहीं? नहीं। ऊपर से कुछ नहीं मिल सकता? मिल सकता है। ले लूं? ले लो। ले लूंगा। तुम खुश रह सकोगे? मेरा क्या है, बच्चे तो खुश रह सकेंगे। हाँ, इनका तो कुछ बन जाएगा। हम तो जैसे तैसे काट लेंगे। हाँ, हम तो जैसे तैसे काट लेंगे। मेरी ओर देखना। तुम खुश नहीं हो ना? मैं कब खुश नहीं रहा? आज नहीं हो। कुछ ले लोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे। मत लेना। लेकिन और चारा क्या है शांता? सब बातों का चारा होता है। क्या? किस किस बात के लिए तुमसे पाप करवाऊंगी? मेरी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं है। अरे भाई सुरेंद्र साहब कहाँ हो? वर्मा? हाँ वर्मा साहब। आइए आइए वर्मा साहब। अरे जनाब, पहले आप दोनों मेरा मुंह मीठा कराइए। वो खबर लेके आया हूँ। कैसी खबर? जनाब पे कमीशन की सिफारिश है कि आप लोगों का ग्रेड बढ़ा दिया जाए। क्या रिपोर्ट आ गई? अभी आउट नहीं हुई है। हाँ, मुझ तक आ गई है। खुद पढ़कर आ रहा हूँ जनाब। आपके 35 रुपए बढ़ेंगे और पिछले 14 महीनों से। पिछले 14 महीनों से? जी हाँ, आपको 500 रुपए के करीब मिलेंगे। 500 रुपए के करीब? ऐलान होने में तो कुछ वक्त लगेगा ना? उसमें अभी 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन कैबिनेट ने रिपोर्ट मंजूर कर ली है। तब्दीली तो नहीं हो जाएगी? पता ही नहीं, इसी बूते पर तो आपसे मिठाई मांगने आया हूँ। मिठाई छोड़, मैं तो आपको पूरा खाना खिला दूंगी। अरे बैठे क्या है? बाजार से शगुन के लिए बर्फियां भी तो लाइए। नहीं जी, इस वक्त कुछ नहीं, बस खाना ही खाऊंगा। मुझको फौरन जाना भी है। भाई मैं तो ये खबर सुनाने आया था। और हाँ,
ये कहने आया था कि वो कल हमारे यहाँ पुताई होगी, आप लोगों की कुछ मदद हो जाए तो। वाह वाह, ये भी कोई कहने की बात है। हम लोग सब देख लेंगे, आप बेफिक्र रहें। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। सुनो, ये खबर सच होगी ना? बिल्कुल, वर्मा साहब ने खुद रिपोर्ट देखी है। तब तो मजा आ जाएगा। 500 रुपए मिलेंगे ना? 490। 500 ही हुए, 10 का क्या फर्क होता है? देखो, आपके सारे रुपए मैं लूंगी। मैंने अपने पास कब रखे हैं? नहीं, मेरा मतलब है मैं अपनी मर्जी से खर्च करूंगी। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी एक न सुनूंगी। मेरी एक न सुनना। देखो, आजकल जमाना तड़क भड़क का है। हमारे पास दहेज में देने को तो कुछ है नहीं, लड़कियां ही हैं। उन्हें ढंग से रखें तो शायद कोई अच्छा लड़का मिल जाए। मगर कांता को तो तुम इसी बात पर डांटती रहती हो। मन से थोड़ा ही डांटती हूँ। बात यह है कि बेटी को दाब कर ही रखना अच्छा होता है। जाने क्यों कांता की तरफ से मुझे इतनी फिक्र नहीं है। रंग की सांवली है, बहुत अच्छे नक्श नहीं है, पर अपने को फबाई रखती है। मुझे दिलासा सा रहता है कि उसे कोई ना कोई ले जाएगा। फिक्र तो मुझे नीलम की है। हाँ, इतनी खूबसूरत है पर सीधी बहुत है। यही तो मैं इतना कहती हूँ कि अपने को जरा बना संवार के रख। बाहर ले जाती हूँ तो अपनी बनारसी साड़ियाँ पहनवा के ले जाती हूँ। कपड़ों से लड़कियों का रूप निखर आवे है। ये तो है। अपने आप बेचारी कभी कुछ नहीं मांगती। किसी को कैसा ही पहने देखेगी, कुछ ना कहेगी। पर पिछली बार बिमला की शादी में गई थी ना, वहाँ उसने लड़कियों को ट्विंकल के कुर्ते पहने देखा था। मांगा नहीं, पर ये कहा, अम्मा ट्विंकल के कुर्ते कैसे अच्छे लगते हैं। तो इसका मन है ट्विंकल के कुर्ते में? हाँ, लगता तो है। तो सिलवा देना। महंगा आता है। कोई बात नहीं। तो फिर मैं उसके लिए चूड़ीदार पजामा भी सिलवाऊंगी। क्या? हाँ, वैसा कुर्ता चूड़ीदार पजामे के साथ ही अच्छा लगता है। और मेरी नीलम का कद भी तो चूड़ीदार पजामे के लायक है। आपके जिस इंजीनियर लड़के से बातचीत चल रही है, उसे इन्हीं कपड़ों में दिखाऊंगी। पजामा कुर्ते में? हाँ हाँ, तुम्हें नहीं मालूम? आजकल के लड़के ऊंचे बालों और तंग कुर्ते पे लट्टू हुए हैं। चलो ऐसा ही सही, लेकिन कांता को भी सिलवा दोगी? उसको क्यों ना सिलवाऊंगी, वो कोई दूसरी की थोड़े ही है। आज मोहब्बत बहुत उमड़ रही है। मेरी तो सदा उमड़े है, तुमको ही ना दिखती। ये बात है। और क्या, पर पहले मुझे प्रोग्राम बना लेने दो। नीलम और कांता के लिए तो ट्विंकल के कुर्ते और तंग पजामे हो गए। मंजू और बिट्टी को मैं एक एक सिला सिलाया फ्रॉक लेकर दूंगी। उनके पास नए डिजाइन का एक भी नहीं है। 100 रुपए में इनका काम हो जाएगा। 100 रुपए की एक अंगूठी और 100 ही रुपए में चांदी की एक तश्तरी खरीदनी है। ये किस लिए? बेटी पैदा कर ली, पर ये न सोचा दामादों का पहला शगुन करोगे तो उनके लिए अंगूठी और चांदी की तश्तरी चाहिए। हो, तो इन रुपयों में दहेज बनाओगी? और क्या, अब हमारे उड़ाने खाने के दिन थोड़े ही हैं। अब तो बेटियों की फिक्र करो। और बेटियों की माँ की? वो बूढ़ी हो गई। किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अच्छा, तुम्हारे लिए मैं जवान नई नवेली हूँ। नई नवेली की एक बात मानोगे? क्या? पहले मेरी कसम खा के कहो, मानोगे? तुम भी कहो, तुम मानोगी? पहले मैंने कहा है, पहले तुम मानो। बाद में तुम मानोगी? तुम आना। अपने लिए एक सूट बनवा लो। शांता? और उस रंग का, जिस रंग का शादी में पहन के आए थे। पागल तो नहीं हो गई है? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम्हें इस पगली के लिए सूट बनवाना होगा। मेरे पास 2 सूट हैं जिनके रंग उड़ चुके हैं और जो जगह जगह से रफू हो चुके हैं। अभी काम दे रहे हैं। पहले लड़कियों की सोच। इनकी सोच सोच के तो तुम्हारी ये गत हो गई है। इस बार तुमको सूट बनवाना होगा। नहीं, मैं नहीं बनवाऊंगा। तो किसी का कुछ नहीं बनेगा। डाल दो रुपए बैंक में। डाल दो। तुम तो चाहते ही ये थे क्या? कि किसी का कुछ ना बने, सब नंगे फिरे। ओहो, तुमने फिर लड़ने की बात की। मैंने तुमको किसी को कभी टोका है? तो अब क्यों टोकते हो? ये बड़ी खुदगर्जाना, अय्याशी और फजूल खर्ची होगी। कभी कभी इंसान को अपने लिए भी जीना चाहिए। ये तुम कह रही हो? हाँ, मैं बहुत गलत बातें कहती हूँ। कभी कभी तो सही कहने दिया करो। बनवाओगे? तू अपने लिए साड़ी लेगी? लिवा दोगे तो ले लूंगी। तो ले आना सूट का कपड़ा। एक शर्त पर। क्या? मेरे लिए साड़ी तुम लाओगे। मेरा टेस्ट बहुत खराब है। खराब था तभी तो नैया पार हो गई, वरना कुंवारी न बैठी रहती। अम्मा, पापा चिट्ठी। क्या शाम की डाक से आई है? हाँ, अभी डाकिया दे गया है। किसकी है? देखता हूँ। किसकी है? क्या लिखा है?
देख ले, क्या बात है? बड़ी बहन की लड़की का रिश्ता अचानक तय हो गया है। अगले महीने के आखिर में शादी है। तो भात देना होगा। मैं दूं? हम क्यों दें? तुम्हारे और भाई नहीं है? उन्होंने आज तक कुछ किया है? गरीब भाई की तरह गरीब बहन को भी कभी मुंह लगाया है? लेकिन हम भात कहाँ से दे सकते हैं? हमारे पास है क्या? ये 500 रुपए। ये 500 रुपए? देखो, इनमें से मैं किसी को भी हाथ न लगाने दूंगी। इनसे मैं अपनी, अपने बच्चों की और अपने घर की गत सुधारूंगी। बरसों बाद घटा फटी है और धूप निकली है। मैं इस धूप को यूं नहीं गवाऊंगी। तो इनकार कर देगी? हाँ, मैं इनकार करूंगी। मैं भात नहीं दूंगी। तू? हाँ, मैं। आज मुझे मत उकसाओ, मत चढ़ाओ। आज तक मैंने सबका किया है, लेकिन इस बार मैं अपनों का करूंगी। मेरे अपनों की भी तो जरूरतें हैं, उनके भी तो चाव हैं। मैं दूसरों पर अपनों को कब तक कुर्बान करती जाऊं? तुम जो चाहो कर सकती हो शांता। क्योंकि तुम जानते हो मैं पिघल जाऊंगी, वक्त पर फिर पागल बन जाऊंगी और लुट जाऊंगी। लेकिन क्या मैं लुटने के लिए ही हूं? क्या मेरे नसीब में मेरे लिए कुछ नहीं है? तेरे नसीब में सपनों का पूरा होना नहीं है शांता। तू सपने मत देखा कर। आज मैंने सपना देखा, बहुत दिनों बाद सपना देखा। इसीलिए तो जंगली घास। अभी आप प्रसिद्ध नाटककार रेवती सरन शर्मा के लिखे इस चर्चित नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे दीनानाथ। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई।